तो अब हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ अपेरेंस एंड डिसअपेरेंस। इसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। देखो हमारे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B, दिस गिव्स N3C प्लस N4D। अब N1 N2 N3 N4 क्या है? N1 N3 N2 4 ये तुम्हारे हैं स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसके लिए हम पहले तो बात करेंगे अपेरेंस एंड डिसअपेरेंस। देखो हमने अभी बात कर लिया है किसका? रेट का। तो अगर इसके लिए तुमको रेट लिखना हो तो इस वाले साइड के लिए माइनस और इस वाले साइड के लिए क्या लिखते हो? प्लस लिखते हो। तो रेट क्या होगा? माइनस देखो 1/N1। अब इसके लिए क्या लिखोगे? डेल A/डेल T। ठीक है, फिर इसके लिए इक्वल टू -1/N2 डेल B अपान डेल T। इस वाले साइड के लिए तुम क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे, क्योंकि ये तुम्हारा कौन सा साइड है? ये आपका प्रोडक्ट साइड है और ये वाला तुम्हारा रिएक्टेंट साइड है। तो ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन घटता है और इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है जैसे जैसे टाइम तुम्हारा बढ़ते जाता है। तो इसलिए इसको प्लस लिखा जाता है। ये हो जाएगा 1/N3 डेल C बाई डेल T। इधर से तुम क्या लिखोगे? 1/N4, इधर होगा डेल D बाई डेल T। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रेट। लेकिन हम बात करने वाले हैं किसकी? अपेरेंस एंड डिसअपेरेंस। तो देख लो, जब भी अपेरेंस लिखोगे तो इस वाले साइड में क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो इसको बोला जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले चलो हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस। तो देखो जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस को आप कैसे लिखोगे? देखो कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखो रेट में तुम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हो, बट जब रेट ऑफ डिसअपेरेंस और जब रेट ऑफ अपेरेंस लिखेंगे तो उस केस में हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। देखो जब भी डिसअपेरेंस का बोलेगा तो इस साइड का लिखोगे। जैसे मान लो पूछ दिया रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, डिसअपेरेंस ऑफ ए, तो हमको कैसे लिखना होगा? माइनस लगाओ, डिसअपेयर हो रहा है यानी घट रहा है, तो घटने के लिए नेगेटिव होगा डेल्टा ए कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? अच्छा, अगर इसी तरीके से तुमसे पूछ दे, अच्छा अगर रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी पूछेगा तो डेल बी बाई क्या लिखोगे? डेल टी लिखोगे। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? अगर तुमसे पूछ रहा हो रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी, तो इसको ध्यान दो, अगर पूछ दिया रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी तो क्या लिखोगे? अब देखो इधर तुम्हारा प्रोडक्ट साइड है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो तुमको सिंपली लिखना होगा डेल सी अपान डेल टी। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान डेल्टा टी। इस साइड में तुमको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। कब? जब रेट ऑफ अपेरेंस और रेट ऑफ डिसअपेरेंस पूछे तब। आया बात समझ में? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन से इसको हम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। हमारे पास एक रिएक्शन है 2HI, दिस गिव्स H2 प्लस I2। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसके लिए हमको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। देखो क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है फर्स्ट। सेकंड लिखना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ HI। ठीक है, चलो जो थर्ड पूछ रहा है रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ H2। ठीक है, और इसी का अगर फोर्थ पार्ट, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन लिख दें जो कि होगा रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ I2। एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम रेट की बात कर लेते हैं। देखो रेट ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी ध्यान में देना होगा। तो देखो इस साइड का पहले लिखोगे तो लिखोगे 1/2। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? अब इस साइड में आओगे तो इक्वल टू, देखो कुछ नहीं है तो 1 है तो समझ लो 1/1 डेल
H2 अपान क्या लिखो डेल टी। I2 के लिए भी तुम लिख सकते हो 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपान डेल्टा टी। ये तो तुम्हारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। आया बात समझ में? चलो अगर हम बात करते हैं किसकी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ROD लिखते हैं, ठीक है। तो ROD किसका, HI का, तो तुमको केवल और केवल क्या लिखना होगा, नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपान डेल्टा टी, ठीक है। अगर ROR और ROD में अगर देखो लो, यहां से तुम रिलेशन भी निकाल सकते हो, किसके लिए, HI के लिए, ठीक है। आया बात समझ में? अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 अगर पूछा रहा है, ROA रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, H2 का, चलो यहां पे लिख देते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, तो इधर से क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में डिवाइड नहीं करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलो अगर इसका हम लिख दें ROA ऑफ किसका, I2 का, तो यहां से तुमको मिलेगा डेल ऑफ किसका, I2 का चेंज अपॉन डेल्टा टी। तो हमने इस क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें।